देखो हमने आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ाया, हमने दो तरीके के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताए, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो हो गया, अब दूसरी हेडिंग डालो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसी का बी है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना। आज के बाद हम इसको क्या बोलेंगे, आरईपी, और उसको क्या बोलेंगे, ओईपी, है ना। तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, चलो लिखो इसमें लिखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन हाफ सेल, लिखो रिडक्शन, लिखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन हाफ सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन हाफ सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन हाफ सेल। अच्छा ये क्या हुआ होगा, यहां ऐसा कुछ रहा होगा, इसने n इलेक्ट्रॉन का गेन किया होगा और ये इसमें बदल गया होगा। अरे जैसे यहां Cu++ हुआ करता था, वो इलेक्ट्रॉन का गेन करता था फिर इसमें बदल जाता था, ध्यान नहीं आ रहा। जैसे Cu++ था, +2 इलेक्ट्रॉन का गेन करता था और किस में बदल जाता था, Cu में, और Cu में बदल के कहां चिपक जाता था, कैथोड के चारों तरफ। भूल रहे हो क्या बेटा, है ना, समझ में आ रही ना कहानी। चलो लिखो इसको बेटा, तो ये वाली आपके देखो रिएक्शन हो गई। अच्छा बताओ, यदि हमको इसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखना हो, इसका बताओ तो कैसे लिखेंगे। पहले तो ई लिखेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को किससे लिखते हैं, ई से। अच्छा जहां इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हेडिंग डाली थी वहां जाओ उसको मेंशन करो, ई से लिखते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को किससे लिखेंगे, ई से। अब वो आरईपी है या ओईपी है ये डिपेंड करता है रिएक्शन पे। तो ऐसे कैसे लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, m की पावर +n ऑब्लिक फिर क्या m, यही तो लिखेंगे। अच्छा इसको कैसे लिखोगे बताओ, ई सी यू प्लस प्लस ऑब्लिक सी यू, ये लिखने का तरीका है, ठीक है। चलो लिखो, और इस पे स्टार लगाओ, चार्ज है। लिखो, लिखो फॉर अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड। अच्छा पहले इसको लिख लो आराम से, लिखो बेटा, लिखो फॉर अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड, इसको हाईलाइट करके लिखना, लिखो फॉर अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड फॉर अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड, और डैश लगा के छोड़ दो, है ना। मान लो इलेक्ट्रोड एक ही टाइप का है, एक ही है ना। तो देखो क्या लिखेंगे, उसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस उसके ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बराबर होगा। या आप कह सकते हो, मान लो आपको ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है और आपको इससे रिडक्शन में जाना है, तो आप इसी के सामने क्या लगा दो, माइनस। क्लियर है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के लिए रिडक्शन दिया है और ऑक्सीडेशन में, उसी के ऑक्सीडेशन में जाना है, तो आप उसी के पहले साइन पलट दो, प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। क्लियर है। जैसे हमने कहा कि कॉपर के लिए हमने कहा रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इतना है, तो हमने कहा उसका ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा, जितना दिया हो उसी के पहले साइन चेंज कर लो, ठीक है। और इसको एक गोले में बंद करो, ठीक है। और एक बात समझ लो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हर एक एलिमेंट का उसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेंशन है ना। जिस किसी मेटल का जितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितने तरीके का होता है, दो तरीके का, एक ऐसा स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और एक होता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना।
जैसे मान लो कहीं भर्ती निकली है और वहां की एक हाइट का पैमाना है, तो ये उसका स्टैंडर्ड है, मतलब इसको जो फॉलो करेगा वही सेलेक्ट होगा। वैसे ही जो एक मेटल का इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पोटेंशियल दिया गया है वो उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। क्लियर है? तो नीचे लिखो, हम आपको लिखाते हैं, लिखो, ऐसे लिखो लिखो ई एम जी और एम जी प्लस प्लस, लिखो लिखो ई एम जी और ई प्लस प्लस, इसके आगे लिखो 2.37 वोल्ट। हमने क्या बोला? 2.37 वोल्ट, है ना? अच्छा, ये आप जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखोगे तो ये वहां लिखा हुआ मिलेगा। अच्छा, यदि mg जब mg+2 में जाता है तो इसका बताओ ये कौन सा पोटेंशियल है? अरे देखो, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जीरो से कहां जा रहे हैं? प्लस पे, तो ये कौन है? ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और हमने कहा यही इलेक्ट्रोकेमिकल में इसका है, तो इसी को आप प्यार से क्या बोल सकते हो? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और जैसे स्टैंडर्ड आप शब्द बोलेंगे इस पे लगा देंगे नॉट। क्लियर है? देखो बेटा, देखो, ध्यान से देखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम ई से लिखते हैं और स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम ई नॉट से लिखते हैं। ठीक है? अच्छा, स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है? ये इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फिक्स है। क्लियर है? अच्छा, हमने कहा इसका हमने आपको रिडक्शन लिखा दिया, इसका ऑक्सीडेशन हमने लिखा दिया, हमने कहा इसी बंदे का आप रिडक्शन लिखो। तो आप कुछ नहीं करना, आप इसी को पलट दो। आप कैसे लिखोगे? ई नॉट, क्या लिखोगे? एम जी प्लस प्लस से कहां चले जाओगे? एम जी पे। माइनस कौन लगा दोगे? साइन क्या लगा दोगे? उल्टा। यहां प्लस है तो क्या कर दोगे? माइनस। 2.37 वोल्ट। अच्छा बताओ ये क्या है? स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लिखो, अब इसी के नीचे लिखो, लिखो अकॉर्डिंग टू आयुपैक, लिखो बेटा अकॉर्डिंग टू आयुपीएसी, अकॉर्डिंग टू आयुपैक, अकॉर्डिंग टू आयुपैक कन्वेंशन, अकॉर्डिंग टू आयुपैक कन्वेंशन, गिवन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, given electrode potential and required electrode potential, given electrode potential and required electrode potential is always reduction electrode potential, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ब्रैकेट में लिखो when oxidation and reduction are not mentioned, when oxidation and reduction are not mentioned, जब आपसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन कुछ ना बोले और आपसे सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोले तो आप क्या मानोगे? रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसे मान लो ओजोनोलिसिस दो तरीके की होती है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। लेकिन ना ऑक्सीडेटिव बोले ना रिडक्टिव बोले, सिर्फ बोले ओजोनोलिसिस, तो तुम क्या मान के सवाल लगाओगे? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। और मान लो यहां इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देके चुप हो गया, तो तुम क्या मान के चलोगे? रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हाईलाइट कर लेना उसको। क्लियर है? अगली एक सुंदर सी हेडिंग डालो, लिखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड अपॉन, लिखो बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड अपॉन,
नंबर वन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, एंड आयन इन सॉल्यूशन, नंबर दो कंसंट्रेशन ऑफ आयन इन सॉल्यूशन, ये कंसंट्रेशन ऑफ आयन इन सॉल्यूशन क्या है? जैसे कहीं भीड़ ज्यादा है तो वहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा है, और कहीं भीड़ कम है तो वहां कंसंट्रेशन कम है। भीड़, तो यहां पे जो कंसंट्रेशन शब्द का मीनिंग है वो नंबर से है। क्लियर है? कंसंट्रेशन ज्यादा है आयनों का, इसका मतलब क्या है? वहां पे आयनों की संख्या ज्यादा है। ठीक है, आगे लिखो, तीसरी बार लिखो, लिखो बेटा, तीसरी बार लिखो, टेम्परेचर ऑफ मेजरमेंट, अब हेडिंग डालो एक, लिखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अच्छा, तुम लोग कितने सवाल लगाए थे? कुछ ट्राई किए? कितने सवाल लगाए? 15 सवाल हमने लगाने के लिए बोला था। हाल कह रहे कितने लगाए? 20-25 वहां हो गए। अच्छा, यहां बताओ कितने तक पहुंचे? 35 तुमने लगा लिए। तुमने कितने लगाए यजदान? बताओ। 25, बताओ। 13, तुम बताओ। 2, कितने लगाए बेटा? 15, बताओ बेटा। शुरुआतें नहीं हुई हैं? बताओ, बताओ। एक भी नहीं लगाया पीछे? हाँ, टेस्ट है, आज टेस्ट है। आज टेस्ट का जैसे ही आप टेस्ट देंगे वैसे आपको विद सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो जो सवाल नहीं आएंगे वो आप देख के सॉल्व करेंगे। पीडीएफ जैसे ही तुम्हारा टेस्ट खत्म हुआ वैसे पहुंच जाएगा। किसी ये भी कोई तकलीफ नहीं कि अभी आंसर नहीं आए। चलो अच्छा, खैर कोई बात नहीं। अगली हेडिंग डालो स्टैंडर्ड। अच्छा, उसको भी दे दें? है? अच्छा, नहीं मतलब, ओहो, चलो अच्छा आगे लिखो, लिखो स्टैंडर्ड, अगली हेडिंग डालो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लिखो, हमने क्या बोला? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, क्या बोला? हाँ, ये क्या रखोगे? एसईपी, एसईपी। हाँ, लिख सकते हो। देखो, हाँ, अभी ये कैसे बनता है वो समझना है। देखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हमें कहां ले जाना है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे। तो कुछ बेसिक नीड होती हैं तब कोई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड हो पाता है। तो लिखो, लिखो टेम्परेचर, लिखो पहले, लिखो टेम्परेचर, लिखो 25 डिग्री टेम्परेचर, डिग्री में लिखना, लिखो 25 डिग्री, ऐसे यहां लिखते जाओ। टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 25 डिग्री या 298 केल्विन। प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 एटीएम। यदि ये कंडीशन इसके पास ये फॉलो कर जाए तो ये नहीं रहा, ये हो गया। क्लियर है? तो लिख लो, और लिखो ये, और नीचे लिख लो कंसंट्रेशन ऑफ आयन, लिखो कंसंट्रेशन ऑफ आयन इक्वल टू 1 m। अच्छा बताओ, कंसंट्रेशन ऑफ आयन में मैं क्या बोल रहा हूं? जिसके ऊपर कोई निशान लगा हो, आयनिक स्पीसीज हो। बाकी बाकी जो जिस पे आयन नहीं लगा होता है, चार्ज नहीं लगा होता है, वो तो एक्टिव मास उसका 1 हो जाता है ना?
देखो कंसंट्रेशन ऑफ आयन इक्वल टू क्या लिखोगे 1 m। ठीक है, तो अब हमने कहा, अब हमने ये एक बात ये कही, अब जरा ध्यान से समझो। हमने लिखा EH2H प्लस। अभी ये क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। अब इसको कहां ले जाना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे। तो हम क्या लिखेंगे, E0H2H प्लस, यही तो लिखेंगे। अच्छा एक बात बताओ, ये ऐसे नहीं हो गया होगा, ये टेम्परेचर यहां रहा होगा 298 केल्विन, क्यों बेटा, प्रेशर रहा होगा 1 atm, है ना, और यहां H आयन की कंसंट्रेशन कितनी रही होगी 1 am। यदि ऐसा है तो यही ये है। क्लियर है, लिखो। पूछा जाए ये प्रेशर आपने किसका लिखा है, तो आपको देखो पूरी बात हम आपको बता दे रहे हैं। यहां पे ऐसे लिख लेना भाई, हम लोग H2 गैस लिखते हैं ना, और गैस का प्रेशर कैसे लिखते हैं 1 atm। आयन हो तो ये लिखना, और गैस हो तो ये लिखना। समझ में आ रहा है? अरे रिप्रेजेंटेशन में और क्या सिखाया है, यही तो सिखाया है ना, भूल ही जाते हैं, पीछे सिखा चुके हैं बेटा। हाँ, आयन हो तो आयन की कंसंट्रेशन क्या लोगे 1 m, और गैस हो तो उसको क्या लिखोगे 1 atm। चलो आगे लिखो भैया। अब अगली एक सुंदर सी हेडिंग डालो, लिखो EMF ऑफ गैल्वेनिक सेल। यहां से सवालों की शुरुआत हो जाती है। लिखो EMF ऑफ गैल्वेनिक सेल। अच्छा सवाल लगाया है ना, जैसे किसी ने 35 लगाया, किसी ने 25 लगाया, किसी ने 10 लगाए, 15 लगाए, तो लगा होगा कि हाँ थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है और कैलकुलेशन है ना। तो देखो ये तो इस फेज से तो गुजरना ही है। देखो उसमें पहले ही पेज पे एक सवाल हो रहा होगा, जिस टाइप का हमने एप्लीकेशन को राउस लॉ का पढ़ाया था, कई सारे दिए होंगे काटने वाला, है ना। हाँ, उसमें तुम्हें कुछ नहीं करना है। देखो किसका आपको चाहिए, उस जैसे बाकियों को बना लो, और तुम पूरी क्वेश्चन ना लिखो, है ना, तुमको जुगाड़ बताना था। तो देखो जिसका आयन पलट के कट रहा है उसको पलट दो, तो वहां माइनस लगा लो, कितने से कट रहा उतना नंबर दे दो, 1 2 3 जो भी हो, और बस वही लिख दो, वही आंसर आ जाता है। यही कह रहे थे तुमको जादू सिखाएंगे। क्लियर है? हाँ, का वेरी गुड। अच्छा इतना बता भी रहे हैं तब भी समझ नहीं आ रहा, जब तक वो यहां न लिख दिया जाए। वही बात बता रहे हैं। चलो आगे देखो, लिखो EMF ऑफ गैल्वेनिक सेल। लिखो बेटा EMF ऑफ गैल्वेनिक सेल, और ब्रैकेट में लिख दो ई सेल। EMF ऑफ गैल्वेनिक शेल, ई सेल। चलो ये हेडिंग बना लो, इसमें लिखो। अच्छा EMF का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मन करे तो वो भी लिख लो, है ना। लिखो when galvanic cell is when galvanic cell is working, when galvanic cell is working, that is flow of electric current take place, flow of electric current take place from कैथोड टू एनोड। अच्छा इसी का जस्ट रिवर्स केस हमने आपको केस थर्ड पढ़ाया था, हाँ है ना, केस थर्ड पढ़ाया था। ठीक, चलो कैथोड टू एनोड, और ब्रैकेट में लिखो अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा बताओ कैथोड और एनोड पे कौन हाई पोटेंशियल पे है, कैथोड, है ना। करंट कैसे बहती है,
हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और आपके सेल में बह रही करंट कहां से, कैथोड टू एनोड, तो हाई पोटेंशियल पे कौन है, उसके नीचे लिखो HP और उसके नीचे लिखो LP। कैथोड क्या होगा, हाई पोटेंशियल पे, और एनोड कैसा होगा, लो पोटेंशियल पे। करंट कैसे फ्लो करती है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। समझ में आ रहा, चलो बेटा आगे लिखो, नीचे नई लाइन से लिखो, ऑलवेज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, लिखो ऑलवेज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ बोथ हाफ सेल, always electrode potential of both half cell will be different, will be different। अच्छा ये तो बात कंफर्म है ना भाई, एक ऑक्सीडेशन होगा और एक रिडक्शन होगा, तो पक्की बात है दोनों क्या होंगे, अलग अलग। और मान लो दोनों की वैल्यू तुम्हें सेम दे दे, मान लो तुम्हें दोनों की वैल्यू सेम दे दे, तो तुम्हें क्या करना है, क्या करना है, बड़े को बड़ा रखना है, छोटे को पलट देना है। ये अभी जादू सिखाएंगे, ठीक है, बड़े को बड़ा रखना है और छोटे को पलट देना है। आगे लिखो, नई लाइन से लिखो, द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of both half cell, the difference of electrode potential of both half cell is known as EMF of galvanic cell, EMF of galvanic cell, or cell potential, cell potential, और इसी के आगे ब्रैकेट में लिख लो E cell, और OR सेल वोल्टेज, सेल वोल्टेज। ठीक है, अच्छा अब हमने कहा कि हमको ई सेल को हमें कन्वर्ट करना है ई नॉट सेल पे, तो बताओ क्या हुआ होगा, टेम्परेचर 298 केल्विन हुआ होगा, है ना। यदि कोई आयन है, ठीक है, तो आयन है तो आयन की कंसंट्रेशन 1 m, और यदि मान लो कोई गैस है तो 1 atm, है ना, यही तो हुआ होगा, आयन की कंसंट्रेशन 1 m और गैस को हम क्या लिखेंगे 1 atm, लिख लो। तो हमारा ई सेल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ई नॉट सेल में। तो यहां पे लिख लेना कंसंट्रेशन ऑफ आयन, और ये क्या है, आयन ना हो क्या हो, गैस हो, तो उसकी हम कंसंट्रेशन किस में रिप्रेजेंट करेंगे 1 atm। अब हेडिंग डालो, और हम आपको बहुत फार्मूले ई नॉट के निकालने के नहीं सिखाएंगे, फार्मूला एक रहेगा, सवाल चाहे जितने बदले, है ना, फॉर्मूला हमेशा एक रहेगा। किताबों में पढ़ोगे तो हर कंडीशन के लिए अलग अलग फार्मूले हैं, दोनों ऑक्सीडेशन है तो ये, दोनों रिडक्शन है तो ये, एक ऑक्सीडेशन है और एक रिडक्शन है तो ये, हमारा एक ही फार्मूला रहेगा, सवाल चाहे जो हो फार्मूला एक, ठीक है। तो हमारे फार्मूले के हिसाब से सवाल बदलेगा, है ना, सवालों के हिसाब से हमारा फार्मूला नहीं बदलेगा, क्लियर है। चलो लिखो, और हमारा फार्मूला किताबों में ना देखना, उल्टा दिखेगा, हाँ समझ रहे हो, ये बातें सब पहले जनहित में जारी कर देते हैं, कह नहीं अच्छा यहाँ तो माइनस लगा, सर ने यहाँ प्लस लगवाया, तो ये फार्मूला अकॉर्डिंग टू मी, क्लियर है।